दोस्तों पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के अंदर एक मूवी की कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। जो कोई भी इस मूवी को देख रहा है उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और बहुत सारे लोग तो रोने पर भी मजबूर हो जा रहे हैं और असली दिल तो उस वक्त दहल रहा है जब पता चल रहा है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सिर्फ फिक्शन नहीं है, मतलब ये सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि ये तो सच है। ये तो एक इंसान की असली कहानी है, एक ऐसी सच्ची कहानी जो इंसान के दिल को अंदर से हिला कर रख देती है। ये फिल्म दोस्तों टेक्निकली कितनी ज्यादा एडवांस है कि इस चीज की अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑलरेडी इस बात की मांग चल रही है कि इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा जाए। मगर इस तमाम बातों से बिल्कुल उलट कर अगर हम लोग नजर डालते हैं गल्फ कंट्रीज की तरफ, मतलब अरब देशों की तरफ, और उनमें से सबसे खास सऊदी अरबिया की तरफ, वहाँ तो माहौल बिल्कुल अलग है। इस मूवी को बिल्कुल कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। सऊदी अरबिया में सोशल मीडिया के ऊपर सारे एक्टिविस्ट लगातार इस फिल्म के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इवन इस मूवी से जुड़े कुछ लोगों को तो माफी तक मांगनी पड़ गई, जबकि इस फिल्म के खिलाफ एक्शन की भी मांग चल रही है। तो अब सवाल यही है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा भी क्या है, क्या कहानी है इस फिल्म की, और वो इंसान कौन है जिसके असली कहानी पर इस फिल्म को बनाया गया है। इस इंसान का सऊदी अरबिया के साथ क्या कनेक्शन है, सऊदी अरबिया और कुवैत जैसी देश ने इस मूवी को क्यों बैन किया है। साथ में सवाल ये भी है अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आखिर कहां से देख सकते हैं। तो चलिए इन सब सवालों के जवाब बड़े आसान शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं। इंडिविजुअल फ्रेंड्स, इस कहानी की आगाज होता है सन 1993 से। केरला का रहने वाला एक गरीब इंसान जिसका नाम नजीब मोहम्मद है, वो अरब देश पैसा कमाने के लिए जाना चाहता था। वो देखता है कि इनके इलाके के बेशुमार लोग अरब देश जाते हैं, काम करते हैं और बहुत कम वक्तों के अंदर ही वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि उसकी और उसके परिवार की जिंदगी संवर जाती है। बस ये देखकर उसकी भी ये ख्वाहिश थी और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार बैठा था। उसी दिन ही नजीब को मुलाकात एक एजेंट से हुई जिसने नजीब से वो सऊदी अरबिया के एक सुपरमार्केट में एक सेल्समैन की नौकरी वो दिलवा सकता है। उसको मुंबई ले जाया गया जहां पर उसे वीजा दिया गया, लेकिन वीजा के बदले में नजीब से लगभग 50,000 रुपए मांगे गए और जाहिर नजीब के पास तो इतना रकम थी नहीं, तो इसलिए नजीब ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर जैसे तैसे इस रकम का इंतजाम किया। पैसा देते ही नजीब को सऊदी अरबिया जाने वाली एक फ्लाइट में बैठा दिया गया। सऊदी अरबिया पहुंचकर एक आदमी नजीब को मिला और उसे अपने साथ ले गया। 2018 द न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में नजीब ने खुद ही बताया था, जब हम लोग एयरपोर्ट से लगातार चलते रहे और ये सफर लगभग 2 दिनों का हो गया, तभी मुझे शक हो गया था कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। लगभग 2 दिन का लंबा सफर तय करने के बाद नजीब को एक चटियल रेगिस्तान के इलाके में ले जाकर छोड़ दिया गया, जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और वहाँ जाकर नजीब को बताया जाता है उसको आज से यहीं पे काम करना है, और काम भी क्या करना है तो बकरियां चराना है। जिनके मुताबिक उस खतरनाक रेगिस्तानी इलाके में नजीब के अलावा 2 और लोग भी थे। उनमें से एक उसका बॉस था, दूसरा उसका भाई था। ये दोनों ही लोग नजीब पे जुल्म सितम किया करते थे। नजीब को न सिर्फ मजदूर की तरह बल्कि एक गुलाम की तरह रखते थे। हर दिन नजीब का बस एक ही काम था, लगभग 700 के करीब जो बकरियां थी देखभाल करना, उनको चराना। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है, महीनों बल्कि सालों तक काम करने के बावजूद भी नजीब को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई। नजीब की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी कि जो नजीब का मालिक था वो खुद टेंट में सोता था और नजीब को बाहर सुलाया करता था। इसके अलावा खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता था, सिर्फ एक ब्रेड के जो बहुत मोटी हुआ करती थी और कच्ची भी। उस ब्रेड को गले से नीचे उतारने के लिए भिगोना पड़ता था। भिगोने के लिए भी सिर्फ वहाँ पर बकरी की दूध ही हुआ करता था और बकरियों को भी कभी नहलाया नहीं जाता था। तो नजीब को भी बकरी को दूध से बू आती थी, नहाने की इजाजत तो खुद नजीब को भी नहीं थी। नजीब लगभग 2 सालों तक नहीं नहाया था और कपड़े के नाम पर भी सिर्फ एक लंबा सा लिबास शुरू में ही दे दिया गया था, जिसको नजीब ने लगातार 2 साल तक पहना। और 2 साल तक ना नजीब के बाल कटे और ना ही दाढ़ी कटी
और शक्ल इतनी भयानक हो चुकी थी कि नजीब खुद भी देखकर घबरा जाए। वहीं बीच गुमनाम रेगिस्तान में रहने वाले नजीब को आसपास कहीं भी जाने की इजाजत नहीं थी, बल्कि बकरियां भी चराने जाता था तो उसका मालिक उस पर नजर रखा करता था। नजीब के मुताबिक उसको लगभग हर दिन मारा जाता था। अगर वो रोता भी था तो उसके आंसू को देखकर भी उसके मालिक को उस पर तरस नहीं आता था। नजीब से बेइंतहा काम लिया जाता था, बल्कि खुद नजीब ने इंटरव्यू में बताया था कि मुझे लगता था कि शायद मेरी जिंदगी अब यहीं पर खत्म हो जाएगी। जब मैंने अपना घर छोड़ा था तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी और उन लोगों को भी कोई खबर मुझ तक नहीं पहुंचती थी। ऐसे ही हालात में लगभग 2 साल गुजर गए और साल 1995 आ गया। नजीब ने इस पूरे लंबे दौर में किसी से भी बात नहीं की, और बात करता भी कैसे, नजीब को तो अरबी आती ही नहीं थी। उसका मालिक भी नजीब से अरबी में ही बात किया करता था और नजीब इशारों में समझ लेता था। अगर उसे समझने में कभी गलती हो जाती तो मालिक और मारता था। हालात से परेशान नजीब अब बस यही सोचता रहता था और कब उसको मौका मिल जाए और वो यहाँ से भाग जाए। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया। रात को जब उसका मालिक टेंट में सो रहा था और मालिक का जो भाई था वो भी वहाँ मौजूद नहीं था। मौका देखकर नजीब वहाँ से भागा, मगर जब भागा तो रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो गुमनाम रेगिस्तान में तो हर दिशा एक ही थी, हर साइड से एक ही दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर भी नजीब ने हार नहीं मानी। वो भागता रहा और कई घंटे भागने के बाद जाकर एक पानी की धारा दिखाई दी, जहाँ पर उसको एक और आदमी मिला। वो भी एक मलयाली ही था, केरला का था, और बातचीत करने के बाद पता चला कि वो इंसान भी बिल्कुल नजीब की ही तरह यहाँ पर आकर फंस चुका है। नजीब ने फिर से भागना शुरू किया। लगभग 1.5 दिन तक पैदल चलने के बाद उसको एक रोड दिखाई दिया और रोड पर पहुंचकर जब उसने हर गुजरते गाड़ी को हाथ देना शुरू किया तो वहां से गुजरते एक भले आदमी ने गाड़ी रोक भी ली। उसने नजीब को बुरे हालात में नजर डाली तो मानो एक इंसान जान से जाने वाला है, तो उसने नजीब को लिफ्ट दी और उसे लेकर रियाज पहुंचा। रियाज पहुंचकर नजीब को एक मलयाली रेस्टोरेंट मिला, जिसको ना सिर्फ खाना मिला बल्कि पहनने के लिए कपड़ा भी मिला और लोगों ने उसकी मदद भी की। और रियाज में उसके कुछ जान पहचान के लोग थे, उनसे मिला और मदद मांगी। लेकिन आखिर में बात यहीं पर अटक रही थी और सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि नजीब के पास ना तो पासपोर्ट था और ना ही वीजा और ना बाकी के कागजात थे, क्योंकि वो तो पहले ही उन लोगों के तरफ से छीन लिए गए थे जो नजीब के साथ ये वो सब कुछ किया था, जो बात हम पहले ही कर चुके हैं। और फिर नजीब परेशान होकर पुलिस को हवाले कर दिया। नजीब को लगभग 10 दिनों तक जेल में रखा गया, लेकिन नजीब के लिए ये जेल में रहने वाला 10 दिन मानो किसी जन्नत से कम नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पुरानी जिंदगी से लाख गुनी बेहतर थी। यहाँ पर नजीब को अच्छे अच्छे खाने मिलते थे और सोने के लिए बिस्तर भी मिलता था। कुछ दिनों तक जेल में रहने के बाद सऊदी अरबिया के हेड मजिस्ट्रेट था, पुलिस सिस्टम था। नजीब की कंडीशन समझ में आ गई। आखिर में नजीब को इंडिया भेज दिया गया। नजीब जब अपने घर पहुंचा तो उसका वो बेटा जो रुखसती के वक्त माँ के पेट में मौजूद था, अब वो 2 साल का हो चुका था। वैसे दोस्तों, मुमकिन है कि नजीब की ये कहानी मेरे जुबान से आप लोगों को नॉर्मल ही लगा होगा, लेकिन मूवी में इसको जिस तरीके से दिखाया गया है, जितनी डिटेल्स में फिल्माया गया है, ये यकीनी तौर पर आप लोगों को हिला कर रख देगा। शायद यही वजह है कि नजीब की असली कहानी पर बनने वाली ये नई फिल्म है, जिसका नाम द गॉट लाइफ है, और ये मूवी पूरे अरब देशों को हिला कर रख दिया है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी कहानी को लेकर बाकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी वीडियो जानकारी से भरपूर हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ।